एक मुहावरा याद करिए, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब है किसी भी बड़े काम का लक्ष्य लेकर चलना, लेकिन छोटे निम्न स्तर के काम में लग जाना। क्या यही मंगलवार को बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने भी किया, जो कहते हैं कि मकसद था शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण वाली जागरूकता बताना, लेकिन यह बताने में अशोभनीय बयान का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनका मकसद था बिहार में पढ़ी लिखी लड़कियों का बढ़ती संख्या समझाना, लेकिन यह बताने में मर्यादा विहीन इशारे मुख्यमंत्री कर बैठे। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं उनका मकसद था यह बताना कि बेटियां शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यह कथन कहने में कुटिलता के साथ शब्दों का चयन मुख्यमंत्री ने किया। और भले मुख्यमंत्री यह बताना चाहते थे कि बिहार में बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यह बोलने में निम्न स्तर की निर्लज्ज हंसी ने बता दिया कि मन में क्या है। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार शायद देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए जो खुद की निंदा करने लगे, खुद पर शर्मिंदा होने लगे। लेकिन क्यों? पूरी खबर सिलसिलेवार एक एक करके देखते हैं। नीतीश कुमार की जिस बोली से महिला विधायक रोने लगी, मुख्यमंत्री के जिन निर्लज्ज बोलों को सुनकर उनकी सरकार की मंत्री झेंपने लगी, जिस छिछली तरीके की भाषा के इस्तेमाल पर मुख्यमंत्री के विरोध में सदन के भीतर कुर्सी उठने लगी, अगर मेरी किसी बात को लेकर के, जिस बयान के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ पहले बिहार में गुस्से की आग फैलनी शुरू हुई, नारी इज्जत नीलाम करने के गुस्से में जम्मू में प्रदर्शन होता है, फिर दिल्ली तक बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ हंगामा होने लगता है। आखिर नीतीश कुमार ने क्या बोल दिया जिसके बाद खुद उन्हें कहना पड़ता है मैं माफी मांगता हूं। खुद पर शर्मिंदा होते हैं नीतीश कुमार, लेकिन क्यों? क्योंकि मंगलवार को पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद में आबादी काबू करने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में नीतीश कुमार की जुबान बेकाबू हो गई। सोमवार को बिहार विधानसभा में जाति के आधार पर पहला आर्थिक सर्वे पेश हुआ। चर्चा का जवाब देने मुख्यमंत्री खड़े होते हैं। नीतीश कुमार को बताना यह था कि बेटियां पढ़ लिख रही हैं, बिहार में शिक्षा के जरिए आबादी कंट्रोल करने में कामयाबी मिल रही है, लेकिन बेहद जरूरी बात को निहायत गलत, गंदे और असभ्य तरीके से मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया। एक बार एक साथ पूरा बयान सुनिए। जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए अगर अब आप गौर करिए, मुख्यमंत्री कहना शुरू करते हैं शादी होगा लड़का लड़की में, इसके बाद कहते हैं जो पुरुष है, फिर आगे की बात हम सुना नहीं सकते। बीप कर दिए गए शब्दों पर मुख्यमंत्री के हाथ का इशारा कितना भद्दा है, देखिए। मुख्यमंत्री के फूहड़ और भौंडे इशारे और बोली पर सदन के पीछे से हंसी की आवाज आती है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद नीतीश कुमार जो बोलते हैं उस शब्द और पीछे हंसने वाले चेहरों पर गौर करिए। तो उसी में और पैदा हो जाता है, मालूम था। बच्चों के जन्म लेने की क्रिया पर प्रतिक्रिया देने का ऐसा तरीका नीतीश कुमार इस्तेमाल करते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हंसते हैं। सबसे पीछे बैठे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हंसते हैं। उद्योग मंत्री समीर महासेठ नीतीश के अमर्यादित बोल पर हंसने लगते हैं, और आगे बैठे सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को सबसे ज्यादा मजा आता दिखता है। ये चेहरे हंस नहीं रहे, बल्कि बिहार विधानसभा में चुनी गई
26 महिला विधायक समेत बिहार और देश के महिलाओं के सम्मान की धज्जियां सिर्फ इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि इनके नेता नीतीश कुमार ने तय कर रखा है कि अपनी वाहवाही के लिए अगर नारी सम्मान को कुचलना है तो कुचल दिया जाए। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए अंतिम में। आखिर में खुद नीतीश कुमार हंसते हैं। पीछे बैठे सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव मुख्यमंत्री के मर्यादा के इस पतन पर जोश बढ़ाते नजर आते हैं। लेकिन अब माफी और शर्मिंदा होने की बात करने वाले नीतीश कुमार का शर्मकांड सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पहले विधानसभा में अभद्र बयान देकर कहा कि प्रजनन दर घट रही, लेकिन मुख्यमंत्री ये बताना भूल गए कि भाषण में भाषा का स्तर, मर्यादा की परत, महिलाओं के प्रति सम्मान की सतह भी घटती जा रही। तभी तो विधानसभा में जितना संवेदनशीलता का हरण नहीं हुआ था, उससे ज्यादा मर्यादा तार तार नीतीश कुमार ने जब विधान परिषद में वो पहुंचे और वहां पर बोलना शुरू किया, वहां कर दिया। लड़कवा तो रोज, अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना जो तुम माफ कीजिएगा, आपकी टीवी में कोई खराबी नहीं आई, बिहार के मुख्यमंत्री की भाषा ही खराब हो गई है। माफ कीजिएगा, आपके टीवी का वॉल्यूम ऊपर नीचे नहीं हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री के शब्दों का स्तर बहुत नीचे चला गया है। ऐसा नीचे कि विधानसभा में जितना सचित्र वर्णन अपने हाथों और आंखों के बेशर्म इशारे से मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो मंगलवार को थोड़ी देर बाद विधान परिषद में करने लगे। और हाथ के इशारे चेहरे पर गौर करिएगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतता है, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, रात में करो, लेकिन अपना जो तुम। इसके बाद जो नीतीश कुमार बोलते गए, उसने पीछे बैठी जेडीयू के कोटे से बिहार में खाद्य मंत्री बनी लेसी सिंह के लिए विषम परिस्थिति पैदा कर दी। महिला मंत्री शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती हैं। जिम्मेदार नीतीश कुमार के शब्द हैं। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है, पैसे ना, अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। सवाल है, क्या नीतीश कुमार ने मर्यादा तोड़ शर्मिंदगी की इंतहा वाले बोलों के लिए माफी सच में मांगी है, या सिर्फ माफी के नाम पर पल्ला झाड़ा गया है?